वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 8.1 और क्वेश्चन नंबर है हमारा 9th। क्वेश्चन नंबर 9th है त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। इसके दो पार्ट हैं। पहला पार्ट क्या है, sin A cos C प्लस cos A sin C की वैल्यू निकालनी है और दूसरा पार्ट है cos A cos C माइनस sin A sin C। तो सबसे पहले हमें जो दे रखा है, क्या दे रखा है, समकोण त्रिभुज। क्या दे रखा है, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज क्या होता है, जिसमें कोई एक एंगल क्या हो, 90 डिग्री हो। तो यहाँ पर 90 डिग्री कौन है, B। तो यहाँ पर A और C, ठीक है। अब सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है tan A बराबर 1/√3 है, ठीक है। तो ये जो tan A है होता क्या है, होता है लंब बटे आधार। क्या होता है, लंब बटे आधार, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि त्रिभुज ABC में लंब क्या हुआ, लंब हो गया 1, ठीक है। तो लंब 1 हो गया और आधार कितना हुआ, √3। यहाँ लिख देंगे आधार कितना है हमारे पास, √3, ठीक है। तो कर्ण पहले हम निकाल लेंगे। कर्ण क्या है, AC, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगती है, यानी पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय के बारे में सभी अब जान गए होंगे। क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर यानी यहाँ से AC का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर AB का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर BC का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से AC हमें फाइंड करना है। AB हमारे पास है √3 और BC हमारे पास है 1, ठीक है। AC स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर रूट भी हो और स्क्वायर भी हो तो कैंसिल हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ कितना आएगा, 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। AC स्क्वायर 1 और 3 कितना हुआ, 4। तो हमें AC निकालना है, तो 4 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट। यानी 4 किस संख्या का पूर्ण संख्या है, यानी किसका वर्गमूल, 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है, ये सभी को पता होगा, ठीक है। तो 4 का वर्गमूल कितना होगा, 2, यानी AC कितना मिला हमें, 2, ठीक है। अब AC की वैल्यू हमें मिल गई, ठीक है। अब हम पहला पार्ट सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो पहला पार्ट हमारे पास क्या है, पहला पार्ट है sin A cos C प्लस cos A और sin C, ठीक है। तो sin A यानी A की साइड से sin क्या होगा, अब देख लेते हैं। पहले हमने क्या लिखा था, यहाँ पर ट्रिक क्या थी हमारे पास, LAL KKA, ठीक है। तो ये जो पार्ट था ये क्या था, साइन का था, किसका था, साइन का। तो साइन A बराबर कितना होगा, लंब बटे कर्ण। तो A की साइड से लंब क्या हुआ, BC, यानी डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देते हैं। BC की वैल्यू कितनी थी, 1 और कर्ण कितना है, 2, ठीक है। और मल्टीप्लाई cos C, cos क्या होता था, आधार बटे कर्ण, कितना होता था, आधार बटे कर्ण। तो C की साइड से लंब तो इस सामने वाला हो गया, ठीक है। और आधार क्या होगा, BC, BC कितना है, 1 और 2 क्या है, कर्ण है, तो 1/2 हो गया, ठीक है। प्लस cos A होगा तो वही आधार बटे कर्ण, लेकिन A की साइड से आधार जो हो जाएगा वो क्या है, AB की वैल्यू कितनी है, √3 और B के सामने वाला कर्ण होता है तो √2, ठीक है। मल्टीप्लाई cos C, क्या है, sin C की वैल्यू कितनी है, साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, कितना होता है, लंब बटे कर्ण। तो C की साइड से लंब सामने वाली भुजा होगी, कितना, √3, कर्ण क्या होगा, 2। सॉल्यूशन करते हैं, 1 × 1 1, 2 2 जा कितना होता है, 4, ठीक है। प्लस √3 की √3 में मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 और 2 2 जा 4। अब जब दोनों ही फ्रैक्शन जो हैं, दोनों भिन्ने हैं, उनके अपॉन में क्या है, 4 है। तो यहाँ एलसीएम कितना आ गया, 4, 1 + 3, 1 + 3 कितना होता है, 4
अपॉन 4, इससे इसे कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आ जाएगा 1। ये किसकी वैल्यू आ गई, पहले पार्ट की। कितना आंसर आया 1। ठीक है, अब हमने फाइंड क्या करना है, सेकंड। सेकंड हमारे पास कितना है, सेकंड फाइंड करना है हमने कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए और साइन सी। तो यहाँ चलते हैं, देखिए फिर वही से एल ए एल और के ए ए। ठीक है, अब देखिए कॉस ए होता क्या है, आधार बटे कर्ण। ए की साइड से आधार क्या होगा, ए बी, यानी √3, और कर्ण जो है वो 2 है। कॉस सी की साइड से लंब सामने वाला ए बी होगा तो आधार क्या होगा, बी सी। ठीक है, तो बी सी की वैल्यू कितनी है 1, और इसकी वैल्यू कर्ण की वैल्यू कितनी है, ए सी की वैल्यू कितनी है 2। ठीक है, साइन ए लंब बटे कर्ण, साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो ए की बात कर रहे हैं तो ए के सामने वाला लंब हुआ 1/2। कैसे, ये 1 हो गया और कर्ण कितना है /2। ठीक है, साइन सी फिर वही लंब बटे कर्ण, सी की साइड से लंब क्या होगा ए बी की वैल्यू कितनी है √3, और कर्ण जो है वो कितना है 2। ठीक है, सॉल्यूशन करते हैं। √3 की 1 में मल्टीप्लाई, √3 और 2 जा कितना होता है 4, और इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे √3 की 1 में तो कितना आएगा √3, फिर 2 दूनी कितना होगा 4। ठीक है, अब यहाँ से आ गया हमारे पास दोनों सेम डिजिट है, दोनों सेम फ्रैक्शन है। ठीक है, तो क्या है, ये प्लस है ये माइनस है, दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल एक दूसरे से। कितना आएगा 0, तो हमारे दूसरे पार्ट की वैल्यू कितनी आ गई 0। ठीक है, तो ये हमारे 9th क्वेश्चन के दोनों पार्ट्स हो गए हैं। ठीक है, 10th क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10th है, त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर है, तो साइन पी कॉस पी और टेन पी के मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमारे पास एक त्रिभुज है, कौन सा, समकोण त्रिभुज। ठीक है, तो क्या नाम है इसका, पी क्यू और आर, जिसमें क्यू जो है वो क्या है 90 डिग्री है। ठीक है, और पी क्यू की वैल्यू कितनी है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ से अब हम सॉल्व करते हैं इसे। तो हमारे पास गिवन क्या है, एक तो पी आर जो है उसका क्यू आर से सम कितना है 25 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो क्यू आर की वैल्यू यहाँ से या पी आर की वैल्यू निकाल लेते हैं। पी आर बराबर कितना होगा 25 माइनस क्यू आर। ठीक है, यानी पी आर कितना है 25 माइनस क्यू आर है। ठीक है, तो यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम से, क्योंकि पी क्यू हमारे पास पहले से ही है, पी क्यू कितना है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ से हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या है, कर्ण का वर्ग मतलब पी आर का वर्ग बराबर आधार का वर्ग पी क्यू का वर्ग और प्लस लंब का वर्ग यानी परपेंडिकुलर स्क्वायर क्या होता है यहाँ पर कितना है क्यू आर से। ठीक है, तो यहाँ पी आर की वैल्यू जो है हमारे पास है 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर, पी क्यू कितना है 5 स्क्वायर, क्यू आर हमारे पास नहीं है इसकी वैल्यू तो क्यू आर ही रहने देंगे। ठीक है, तो इसका ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगा देंगे, तो क्या है ए स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर माइनस 2ab 2 इंटू 25 इंटू क्यू आर। ठीक है, और प्लस क्यू आर का स्क्वायर यानी बी स्क्वायर। तो यहाँ कितना आ जाएगा 25 और प्लस क्यू आर का स्क्वायर। अब ये इधर प्लस है उधर पक्षांतर करेंगे तो माइनस हो जाएगा, इससे इसे कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है, अब हमारे पास बचा क्या है 25 का स्क्वायर कितना होगा 625 यानी 625, 25 दूनी कितना होता है 50 क्यू आर और बराबर इधर कितना है 25। अब माइनस 50 क्यू आर बराबर कितना आ जाएगा 25 माइनस उधर जाकर क्या हो जाएगा ये 625। ठीक है, तो -50
क्यू आर बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 600, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, क्यू आर बराबर कितना होगा, 600 के अपॉन में कितना आ जाएगा 50, ठीक है, कितना आ जाएगा 50, ठीक है, जीरो से जीरो क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट, और इसे इससे कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आएगा 12, ठीक है, यानी क्यू आर की वैल्यू कितनी मिल चुकी है हमें, 12 सेंटीमीटर। अब हमें पी आर की वैल्यू निकालनी है, तो पी आर बराबर क्या लेट किया था हमने, 25 माइनस क्यू आर, तो इक्वल 25 माइनस क्यू आर की वैल्यू 12, यानी पी आर की वैल्यू कितनी आ गई, 13 सेंटीमीटर, ठीक है, ये किसकी वैल्यू आ गई, पी आर की, और ये हमारे पास किसकी वैल्यू थी, क्यू आर की, ठीक है। अब हमें जो जो फाइंड करना है वो यहाँ क्या करेंगे, लिख लेंगे। पहला हमें फाइंड क्या करना है, साइन पी, क्या होता है साइन, लंब बटे कर्ण, क्या होता है लंब बटे कर्ण, तो पी की साइड से लंब क्या होगा, क्यू आर, और कर्ण क्या होगा, पी आर। तो वैल्यू पुट करते हैं, क्यू आर की वैल्यू अभी हमने फाइंड की थी, कितनी आई थी 12, और पी आर की वैल्यू कितनी आई थी 13, ठीक है। इसके बाद हमें क्या फाइंड करना है, कॉस पी, क्या होता है आधार बटे कर्ण, पी की साइड से लंब तो सामने वाला क्यू आर होगा, और आधार क्या होगा पी क्यू, और कर्ण पी आर, पी क्यू की वैल्यू कितनी है 5, और पी आर की वैल्यू अभी हमने फाइंड किया कितनी है 13। अब क्या फाइंड करना है, टेन पी, टेन पी क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब क्यू आर अपॉन पी क्यू, तो क्यू आर की वैल्यू 12 और पी क्यू की वैल्यू कितनी थी 5। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10th भी सॉल्व हो चुका है।